गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में अपन ने उपरोपण, ग्राफ्टिंग और बडिंग अपन पढ़ रहे थे, जिसमें से अपनी ग्राफ्टिंग जो मेथड हैं वो पूरे हो चुके हैं। आज अपन बडिंग या कलिकाइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं क्लिकाइन या बडिंग, इसको चश्मा लगाना भी कहा जाता है। बडिंग और क्लिकाइन का दूसरा नाम चश्मा लगाना भी है। इसमें बच्चों मूलवृंत, जैसा कि उपरोपण में अपन ने पढ़ा था, इसमें भी मूलवृंत होता है जिसको अंग्रेजी में रूट स्टॉक के नाम से जानते हैं, और दूसरी सांकुर शाखा, जिसको अपन अंग्रेजी में साइन के नाम से जानते हैं। मूलवृंत में, उपरोपण में तो अपन ने यह पढ़ा था कि मूलवृंत के ऊपर सांकुर शाखा जो उन्नत प्रजाति के अपन ले रहे हैं वो किसी छाल के रूप में लेना, किसी ग्राफ के रूप में लेना, तो ग्राफ्टिंग था। अब मूलवृंत के ऊपर सांकुर शाखा का जो अपन चयन कर रहे हैं वो किसी कलिका के रूप में यदि है, कलिका या बड के रूप में यदि है, तो उसको अपन कलिकाइन या बडिंग के नाम से जानेंगे। क्लिकाइन या बडिंग। आई बात समझ में? अब बच्चों क्लिकाइन की विधियों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहली विधि है अपन टी क्लिकाइन। टी क्लिकाइन को शील्ड बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। टी क्लिकाइन को शील्ड बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो मूलवृंत है, जैसे मान लीजिए कि ये रूट स्टॉक है, और रूट स्टॉक के ऊपर दो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लंबा टी कट लगाया जाएगा। टी आकार का कट लगाया जाएगा और इसकी छाल को एकदम से ढीला कर लेंगे। उसके बाद साइन शाखा से इसी आकार का किसी कलिका का कट लिया जाएगा, सांकुर शाखा का, और इसके अंदर अच्छी तरह से चिपका करके बांध देंगे। जैसे इसी आकार में अपन ने ले लिया, यहां से थोड़ा खुला छोड़ देंगे जहां से नई ग्रोथ प्रारंभ होने वाली है, और बडिंग टेप की सहायता से बांध देंगे। इस विधि को टी क्लिकाइन कहा जाता है, या दूसरा इसका नाम है शील्ड बडिंग। इसी प्रकार बच्चों उल्टा टी, उल्टा टी अंग्रेजी के उल्टा टी आकार का
बडिंग भी अपना सकते हैं, आई बडिंग भी अपना सकते हैं। इन दोनों में अपन को क्या करना है कि जैसे बात करें अपन टी बडिंग की, तो टी बडिंग में मूल वृत्त के ऊपर उल्टे टी आकार का कट लगाया जाएगा और साइन जो ब्रांच है उसको भी, जो बड़ अपन ले रहे हैं उन्नत किस्म की, उसको भी इसी आकार में लेंगे। यहां अच्छी तरह बांध करके नई ग्रोथ स्टार्ट की जाएगी और बडिंग टेप से बांध देंगे। यह हो गया अपना उल्टा टी बडिंग। आई बडिंग की यदि अपन बात करें तो और रूट स्टॉक पर आई आकार का कट लगाया जाएगा और उन्नत किस्म की कलिका को आई आकार में लेंगे। बांधने के बाद नई वृद्धि न्यू ग्रोथ है, ये हो गया आई। अब यदि अपन बात करें कि ये विधियां कहाँ अपनाई जाती हैं, कौन से फल वृक्षों पर अपनाई जाती हैं, तो इनके उदाहरण में बेर, आलू बुखारा, आड़ू, नींबू, हाइब्रिड, ये गुलाब, इनमें इन विधियों का उपयोग किया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड बेर, नींबू, आड़ू, आलू बुखारा, हाइब्रिड गुलाब, तो टी बडिंग, आई बडिंग और उल्टा टी बडिंग है, सील्ड बडिंग अपन कह सकते हैं। बडिंग की परिभाषा एक बार आप कलिकाइन को क्वेश्चन आ गया कि कलिकाइन को परिभाषित कीजिए, तो अपन लिखेंगे किसी निम्न किस्म के मूलवृंत के ऊपर उन्नत किस्म की सांकुर शाखा के रूप में कलिका या बड का चयन करके प्रत्यारोपित करना कलिकाइन कहलाता है या बडिंग कहलाता है या चश्मा लगाना कहलाता है। उसकी अलग अलग विधियां हैं। टी बडिंग में मूलवृंत के ऊपर 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर का कट लगा करके तथा साइन ब्रांच को इसी आकार में उन्नत किस्म की साइन ब्रांच लेकर के अच्छी तरह चिपका करके बडिंग टेप से बांध दिया जाता है। तथा इसी में अन्य विधियां अपन उल्टा टी ले सकते हैं और आई बडिंग भी ले सकते हैं। ये केवल कट का आकार चेंज करना है। कोई डाउट यहां तक? अब अपन बडिंग में ही दूसरा मेथड पढ़ेंगे, एच बडिंग, फोर्ड कट बडिंग, बहुत सारी विधियां हैं। यहां तक क्लियर हो गई आपकी? अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा विधि अपन देखें बच्चों कलिकाइन के अंदर, तो पेबंद कलिकाइन या पेच बडिंग, पेबंद कलिकाइन या पेच बडिंग। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि जो मूलवृंत है उसके ऊपर भूमि से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, जैसे ये है भूमि से 20-25 सेंटीमीटर की ऊंचाई,
भूमि से 20-25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 2.5 से 3.0 सेंटीमीटर आकार का आयताकार कट लगाते हैं। साइज ऑफ कट 2.5 टू 3.0 सेंटीमीटर, और इस छाल को निकालकर अलग कर लेते हैं। अब सांकुर शाखा की जो इसी आकार की छाल सहित उन्नत किस्म की लेकर यहां लगा दी जाती है जहां अपन ने आयताकार आकार का कट लगाया है, जैसे इस हिसाब से, और अच्छी तरह बांध देंगे। अब यहां से नई वृद्धि प्रारंभ होगी। ये होगी जी पेबंद कलिकाएं। ये हो गया पेबंद कलिकाएं। अब बच्चों पेबंद कलिकाएं में ही इसके अपन दूसरी लें रिंग बिडिंग। रिंग बिडिंग पेबंद कलिकाएं ना आपको अच्छे से समझ में आ गई कि मूलवृंत के ऊपर भूमि से 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आयताकार आकार का कट लगाया जाता है। कट का आकार 2.5 से 3.0 सेंटीमीटर होगा। फिर सांकुर से अपन इसी आकार का कट लेंगे और इसके ऊपर चिपका करके अच्छी तरह बांध देंगे, नई वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करें बच्चों, ये विधि अपनाई कहाँ जाती है, तो ये विधि अपनी कह सकते हैं कि अखरोट की व्यावसायिक विधि है। अखरोट का कमर्शियल मेथड, अखरोट में सबसे ज्यादा ये विधि अपनाई जाती है। रिंग बिडिंग की यदि अपन बात करें तो मूलवृंत के शीर्ष भाग से उसकी छाल को, इसको हिंदी में बोलते हैं वल्ले विधि। इस विधि में छाल के शीर्ष भाग को रिंग के आकार में इस प्रकार से रिंग के आकार में काट लेंगे, और जो सांकुर शाखा है उसको भी रिंग के आकार में ही काटा जाएगा, वल्ले के आकार में काटा जाएगा। अब ऊपर का जो भाग है यहां अच्छी तरह से इस रिंग को पहना दी जाएगी, और यहां से जो नई वृद्धि प्रारंभ होगी। इस विधि में हालांकि बांधने की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि अपन बडिंग टेप के सहारे हल्के से बांध दें तो ठीक रहेगा। यहां से नई वृद्धि प्रारंभ। रिंग विधि आई अच्छी तरह से समझ में। इसी को हिंदी में वल्ले विधि के नाम से भी जानते हैं। ये विधि उदाहरण यदि अपन बात करें तो सिलिकॉना, शहतूत वह बेयर में अपनाई जाती है। सिलिकॉना, शहतूत वह बेयर में अपनाई जाती है। एक बार आप पुनः सुन लीजिए। कलिकाएं की परिभाषा अपन ने पढ़ी। दूसरी टी बडिंग, आई बडिंग और उल्टा टी बडिंग अपना क्लियर हुआ। फिर अपना है पेच बडिंग और रिंग बडिंग। इन दिस मेथड रूट स्टॉक की 20 to 25 सेंटीमीटर हाइट पर अपन रेक्टेंगुलर शेप में कट लगाएंगे। कट की जो साइज होगी वो 2.5 to 3.0 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद रेक्टेंगुलर शेप में ही हाइब्रिड वेराइटी या इम्प्रूव्ड वेराइटी से सांकुर अपन लेंगे और सांकुर को अच्छी तरह उस कट के ऊपर चिपका करके बडिंग टेप से बांध देंगे। अब जो नई ग्रोथ स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, और ये विधि अधिकतर अपनाई जाती है अखरोट के अंदर।
दूसरा है रिंग मेथड। रिंग मेथड में अपन क्या करते हैं, रूट स्टॉक के ऊपरी शीर्ष पर रिंग या बल्ले आकार का कट लगाते हैं, ऊपर की छाल को उतार लेते हैं, और छाल उतारने के बाद जो रूट स्टॉक अपन लेंगे इम्प्रूव्ड वैरायटी का, उसकी भी छाल उतार करके इसके ऊपर पहना देंगे और अच्छी तरह बांध देंगे। कुछ दिनों के बाद में नई वृद्धि प्रारंभ होगी, वो होगी ऊपरी भाग से यानी उन्नत किस्म से। ये विधि अपनाई जाती है सिनकोना में, सहतूत में, बेर में आदि में। नेक्स्ट अपन बडिंग मेथड, फोर्थ कट बडिंग पढ़ेंगे, डबल बडिंग पढ़ेंगे, बहुत सारी विधियां बडिंग की बाकी हैं, कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।